फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आप सब ने मोगली नाम की स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी, जिसकी बहुत फिल्में और कार्टून स्टोरी भी है। तो आप सब ने मोगली नाम की स्टोरी या कार्टून फिल्म पक्का देखी ही होगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो सिर्फ एक स्टोरी या इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक रियल घटना पर आधारित है। सबसे पहले मोगली नाम का कैरेक्टर एक राइटर ने लिखा था, जिसका नाम रुडयार्ड किपलिंग था। पर क्या आप इतना जानते हो कि इतना अजीब ख्याल उस राइटर के मन में आया कहाँ से, कि बचपन में कोई बच्चा जानवरों के बीच में जंगल में खो जाता है और उसको जानवर बड़ा करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ शो एंजॉय किया, कभी इतना सोचा ही नहीं। तो मैं आज आपको इसकी पूरी रियल स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा कि रुडयार्ड किपलिंग के दिमाग में ये पूरी कहानी आई कहाँ से। मैं आज आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा द जंगल बुक की रियल कहानी। एक छोटा सा बच्चा कैसे जंगल में खो गया और उसको पहाड़ पे रहने वाले भेड़िए बड़ा करते हैं। आज मैं पूरी स्टोरी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि रियल स्टोरी आखिर है क्या द जंगल बुक की। द जंगल बुक कार्टून में आखिर में मोगली शेर खान को आग में गिराकर मार देता है। ये कहानी तो आप सब और मैंने सभी ने देखी है, लेकिन ये कहानी किसी राइटर या किसी की इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है ये कहानी द जंगल बुक। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो रियल लाइफ में भी एक बच्चा जंगली जानवरों के बीच में रहा था। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ रियल लाइफ मोगली की कहानी। तो एक बात है 1867 की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकार पर गए शिकारियों ने जब ऐसा एक दृश्य देखा जिसको देखकर वो हक्के बक्के रह गए कि भेड़ियों के बीच में एक छोटा सा बच्चा है और वो भेड़िए उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो ज़्यादा इस बात से नहीं चौंके कि वो बच्चा वहाँ है, लेकिन इस बात से चौंके कि वो भेड़िए उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो बस सोचते ही रह गए कि वो कनेक्शन है क्या। वो बच्चा उनके पास ऐसे बैठा था जैसे ये उसका ही झुंड हो और वो उसका ही सदस्य हो। लेकिन फिर भी शिकार पे गए शिकारियों को उस बच्चे की चिंता हुई और उन्होंने भेड़िए पर हमला बोल दिया। जैसे ही शिकारियों ने भेड़ियों पर हमला बोला तो सारे भेड़िए गुफा में जाकर छुप गए। फिर शिकारियों ने गुफा में आग लगा दी, जिसमें एक भेड़िया घायल हो गया। लेकिन जैसे तैसे करके उस बच्चे को भेड़ियों से बचा लिया। आगरा के एक सिकंदराम मिशन ऑफेंस में रख दिया और वहाँ पे ऑफेंस वालों ने उसका नाम वहाँ पे दीना संचय रख दिया। ऑफेंस वालों ने अपनी पूरी लाइफस्टाइल में ऐसा बच्चा पहली बार देखा था जो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करता था, जिसकी आदतें सभी भेड़ियों और बाकी जानवरों की जैसी थी। एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग आदतें। वो बिल्कुल जानवरों की भाषा में बात करता था, उसको हमारे जैसा बोलना बिल्कुल नहीं आता था। वो अपने 2 पैर और 2 हाथों की मदद से ऐसे चलता था जैसे कि बिल्कुल एक जानवर चल रहा हो, और वो पानी बिल्कुल जानवरों की तरह ही पीता था। ग्लास या कप में वो पानी बिल्कुल नहीं पीता था। उसको समझ में नहीं आता था कि एक ग्लास और कप में पानी क्यों देते हैं। वो तो बस चाट चाट कर पीना जानता था। वो खाना भी एक नॉर्मल इंसान की तरह पका हुआ नहीं खाता था, बल्कि एकदम कच्चा मांस खाता था। बिल्कुल जैसे बाकी जानवर खाते वैसे वो कच्चा मांस ही खाने में इंटरेस्ट रखता था। एक आम इंसान खाना कैसे खाता है, दीवार हाथ से तोड़कर, लेकिन दीना ऐसा बिल्कुल नहीं था। दीना बिल्कुल जानवरों की तरह सीधा मुंह से खाता था, एकदम मुंह से जानवर जैसे खाते वैसे ही वो खाना खाता था। आखिर जानवरों ने ही उसकी परवरिश की थी, तो सारे उसमें गुण बिल्कुल जानवरों के बच्चे की तरह ही थे। तो वो हाथों से खाना नहीं खाता था, 4 पैरों जैसे चलता था, डायरेक्ट मुंह से खाता था। ऑफिस वालों ने बहुत कोशिश की उसको इंसानों जैसे बनाने की, सीधी तरह से चलने की, खाने पीने की, सब चीज़ें सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आधी अधूरी चीज़ सीख पाया और ठीक से चलना तो उसको आता ही नहीं था। वो नॉर्मल इंसानों की तरह 2 हाथ से खाना सीख गया, लेकिन वो खाना खाने से पहले उसको वो 12 साल की उम्र में आते आते चलना और कपड़े पहनना दोनों सीख गया था। लेकिन कुछ आदतें वैसी थी जो अभी तक वो नहीं सीख पाया था, जैसे कि हम इंसानों की तरह बोलना नहीं सीख पाया। और भी कई आदतें थी जो उसमें अभी भी कम थी, जो हम इंसानों जैसी नहीं थी। वो सोता भी बिल्कुल एक भेड़िए की तरह ही था, हम इंसानों की तरह नहीं सो पाता था। वो भेड़ियों की तरह रात भर जाग कर आवाज़ें निकालता था। इससे ऑफिस वाले बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो
जंगल से आया था तो बिल्कुल जंगली जैसा ही था। तो ऑफेंस वालों ने उसको इंसान जैसे बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। वो कई सालों से अनाथ आश्रम में रहा, लेकिन उसको कभी भी किसी इंसान से बिल्कुल भी लगाव नहीं रहा। हाँ, लेकिन ऑफेंस में एक कुत्ता था जिसके साथ उसकी अच्छी बनती थी। बस उसने उसके साथ ही फ्रेंडशिप की, और इंसान से तो कभी फ्रेंडशिप उसने की ही नहीं। वो नॉर्मल इंसानों की अच्छी आदत तो नहीं, लेकिन ये बुरी आदत एक ज़रूर सीख गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, सिगरेट पीने की। दीना सिगरेट बहुत ज़्यादा पीना सीख गया था। वो एक दिन भर में 100 या 200 सिगरेट पी जाता था। उतनी उसकी एक आदत बढ़ गई कि उसकी मौत कम उम्र में ही हो गई थी। 32 साल की उम्र में ही दीना की मौत हो गई थी। भले ही दीना की मौत हो गई, लेकिन वो अपने पीछे काफ़ी सारे सवाल छोड़ गया कि एक छोटा सा बच्चा आखिर जंगल में पहुंचा कैसे, और पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन भेड़ियों ने उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, वगैरह वगैरह की बातें। तो दीना की पूरी कहानी क्या थी, जंगल में उसके साथ क्या हुआ और क्या क्या बीती उस पर, ये सब तो हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि दीना जिस जंगल में रहा था वो बहुत ही खतरनाक था, और वहाँ शेर, भालू, काफ़ी जानवर रहते थे, लेकिन उसको किसी जानवर ने नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये है रियल लाइफ मोगली की कहानी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी।